हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। और दोस्तों, आज वो दिन आ ही गया जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, मुझे आप सभी ने इतने सारे ईमेल्स, कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे कि जयेश भाई आप भी अपना श्री हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करें। मुझे मालूम है दोस्तों कि जितना मैं उत्सुक रहता हूँ आप सभी का अनुभव जानने के लिए, उतने आप भी उत्सुक हो मेरा अनुभव जानने के लिए। दोस्तों, आपके इस प्रोत्साहन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हर वीडियो में कुछ बेस्ट लाऊं जो आपका दिल छू जाए। फिर भी जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैंने जीवन में कई बार श्री हनुमान जी की कृपा को महसूस किया है, लेकिन आज मैं आप सभी से मेरे साथ घटित हुए श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़े 3 ऐसे अनुभव शेयर करूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरी श्री हनुमान जी के प्रति इन 9 सालों की भक्ति में मैंने और क्या क्या अनुभव किया है वो भी मैं आप सभी से शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करें। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप मुझे अपना अनुभव ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jayeshwaghela85@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम जयेश वाघेला है और मैं गुजरात के आणंद शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपने साथ घटित हुई ऐसी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटनाओं को शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने खुद अनुभव की है, जिससे मेरा विश्वास मेरे बजरंगबली पर दिन ब दिन बढ़ता गया। ये बात तब की है जब मैं मुंबई में रहता था। आज श्री हनुमान जी की भक्ति करे मुझे 9 साल हो गए हैं। मेरी शादी 2010 में हुई थी और 2011 में मैंने गारमेंट्स का बिजनेस करने के बारे में सोचा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े ब्राह्मण पंडित जी रहते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले उनको मैंने अपनी कुंडली बताई। उन्होंने जब मेरी कुंडली देखी तो कहा कि आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपकी कुंडली में हार्डवेयर या मेटल से रिलेटेड बिजनेस करना अच्छा होगा। मुझे हार्डवेयर और मेटल के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उस वक्त यूट्यूब, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई करियर ऑप्शंस नहीं थे। तो मैंने गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। पंडित जी ने कहा कि अगर तुम गारमेंट्स का बिजनेस ही करना चाहते हो तो मन में कोई वहम ना रखना, बस एक उपाय बताता हूँ श्री हनुमान जी का, उसे पूरा कर लेना ताकि तुम्हारे काम में कोई बाधा ना आए। उन्होंने मुझे कहा कि शनिवार के दिन गेहूं के आटे का तेल का दीपक बनाकर श्री हनुमान जी के मंदिर जाएं और मंदिर में वो दिया जलाकर श्री हनुमान जी की आरती उतारे और उन्हें सिंदूर, काले उड़द और तेल चढ़ाकर प्रार्थना करें और हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। उस तेल के दीपक का उपाय हर शनिवार को एक माला की तरह करना होगा। जैसे पहले शनिवार को 1 दीपक, दूसरे शनिवार को 2 दीपक, तीसरे शनिवार को 3 दीपक, वैसे ही 11 शनिवार तक 11 दीपक करने हैं। फिर 11 के बाद फिर से 10, 9, 8, 7 उल्टी गिनती से 1 तक करनी है, तब आपकी माला पूरी होगी। फिर मैंने वो आटे के दीपक का उपाय करना शुरू कर दिया। मैंने और मेरी वाइफ ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जो आज भी जारी है। जैसे जैसे तेल के दीपक की माला आगे बढ़ती गई, मेरी श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। यहाँ मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि पहले मैंने कभी भी श्री हनुमान जी की भक्ति इतनी सीरियसली नहीं की थी और ना ही मुझे श्री हनुमान चालीसा कंटेस्ट थी। पहले मैं कभी कभार ही मंदिर जाता था। फिर मैं स्टोर शुरू करने की तैयारी में लग गया। मैंने हमारे एक पहचान के व्यक्ति से सेकेंड हैंड काउंटर लिया। उस काउंटर के फ्रंट साइड में सारंगपुर हनुमान जी का फोटो लगा हुआ था। उस वक्त मैंने पहली बार सारंगपुर हनुमान जी का नाम सुना था। फिर प्रभु की कृपा से मैंने अपना गारमेंट्स का स्टोर मेन मार्केट में शुरू किया। मेरे पापा के एक मित्र हमारे स्टोर पर आए। उन्होंने हमारे काउंटर पर सारंगपुर हनुमान जी का फोटो लगा हुआ देखा। उन्होंने कहा कि ये फोटो यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ किसी का पैर लग सकता है। तो तुरंत मैंने वो फोटो काउंटर से निकाला और कैश काउंटर के ऊपर मंदिर के बगल में चिपका दिया।
और हर रोज धूप दीप कर पूजा करने लगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने स्टोर ओपन किया था अगस्त 2011 में और कुछ ही महीनों बाद 26 अक्टूबर को दिवाली थी। जैसे आपको पता ही होगा कि दिवाली जैसे त्योहार में कपड़ों की दुकानों में कितनी भीड़ होती है। प्रभु की कृपा से पहले ही साल मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। दिवाली के अगले दिन, जैसे आप सभी को पता है कि हम गुजराती लोगों का नया साल होता है, उस दिन हम सिर्फ सुबह मुहूर्त देखकर अपनी दुकान या बिजनेस ओपन करते हैं, पूजा पाठ करके फिर दोपहर तक अपने घर चले जाते हैं। उस दिन मैंने भी अपने स्टोर का सुबह 9 बजे मुहूर्त किया और करीब 12:30 बजे मैं अपने पापा के साथ घर चला आया, क्योंकि घर पर नए साल की वजह से मेहमान आने वाले थे। लेकिन उस दिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शाम के 5 बजे मेरे एक दोस्त का उसी मार्केट से फोन आया। उसने सबसे पहले मुझे पूछा कि तुम्हारी दुकान खुली है या बंद। मैंने कहा बंद है। मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हारी दुकान खुली है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि किसी ने हमारी दुकान का ताला तोड़ दिया है। मैं और मेरे पापा बाइक पर झट से दुकान पहुंचे और देखा कि मेरी दुकान का शटर खुला हुआ है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने बातों बातों में स्टोर का शटर डाउन करना ही भूल गया था। लॉक तो दूर की बात है, ये बात तो मेरे पापा के ध्यान में भी नहीं रही। जब दुकान के अंदर जाकर देखा तो सब सही सलामत था। मैंने राहत की सांस ली। तब सामने की दुकान वाले ने कहा कि कोई ऊंची कद काठी के बुजुर्ग व्यक्ति दुकान के अंदर चेयर पर बैठे थे, इसलिए हमें लगा कि आप भी दुकान में होंगे। ये सुनकर तो 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे यकीन हो गया वे हो ना हो मेरे बजरंग बली ही थे, जिन्होंने मेरी गैर हाजिरी में मेरे दुकान की रक्षा की, क्योंकि त्योहार के दिनों में भीड़ भाड़ वाले बाजार में कुछ भी हो सकता था। और जब मैंने देखा तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर थी। फिर हमारे एक मित्र ने हमें गुजरात के सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की महिमा के बारे में बताया। मेरी श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने और मेरी वाइफ ने हर रोज रात को सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। 2013 में प्रभु की कृपा से मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल था। एक दिन हमारे घर में एक ऐसी घटना घटी जिसे हम आज भी नहीं भूल सकते। एक रात मेरी वाइफ मेरे बेटे को झूले में सुला रही थी। मेरा बेटा सिर्फ 6 महीने का था। मेरी वाइफ की आदत थी कि गर्म दूध को ठंडा करके एक बोतल में भरकर पास में फ्रिज था उसके ऊपर रख दिया करती थी, ताकि बेबी अगर रात को उठे या रोए तो वो बोतल से उसे दूध पिला सके। हुआ ये कि अगले दिन सुबह मेरी वाइफ ने मुझे अचानक उठाया और वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि जो दूध की बोतल उसने भरकर फ्रिज पर रखी थी वो बेबी के पास थी, झूले में। बेबी ने दूध पी लिया था और वो खाली बोतल से खेल रहा था। तो मैंने कहा अच्छी बात है ना, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरी वाइफ ने कहा कि वो रात को उठी ही नहीं थी और पता नहीं कैसे बेबी के पास दूध की बोतल पहुंची। ये जानकर एक बार के लिए मैं खुद दंग रह गया। लेकिन एक बात की खुशी भी हुई कि प्रभु हमारी रक्षा तो करते ही है, लेकिन मेरे बेबी का ध्यान भी रखते हैं। ये हो ना हो मेरे प्रभु की ही कृपा है। लेकिन अब जो हमारी जिंदगी में घटित हुआ उसके बारे में लिखते लिखते ही मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब मेरा बेटा 9 महीने का था तब अचानक वो बीमार पड़ गया। उसे जरूरत से ज्यादा उल्टियां और लूज मोशंस होने लगे। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि सिर्फ एक ही रात में उसका शरीर आधा हो गया था। उसके शरीर में कुछ भी नहीं टिक रहा था। उसका शरीर बिल्कुल फीका पड़ गया था, मानो शरीर में खून ही ना हो। उसकी जबान सूख चुकी थी। अगली सुबह हम उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी। मेरे बेबी का पूरा शरीर फीका पड़ चुका था। उसके शरीर की हड्डी और चमड़ी जैसे एक हो गई थी। चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे रोटा वायरस डायरिया हो गया था। ये सुनकर मैं और मेरी पत्नी और टेंशन में आ गए। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को इमरजेंसी एडमिट करना होगा और ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी, नहीं तो और तकलीफ बढ़ सकती है। बच्चे को एडमिट करा दिया और ट्रीटमेंट शुरू कराई गई। रात को सिर्फ एक व्यक्ति को रुकने की परमिशन थी हॉस्पिटल में, तो मेरी वाइफ रुक गई थी। मैं घर आ गया और मैंने बस मेरे प्रभु से यही प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, उसकी पीड़ा मुझे दे दो। मैं उसे ये हालत में नहीं देख सकता। उस मासूम को इतनी पीड़ा क्यों? मैंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दूसरे दिन मॉर्निंग में बच्चे की हेल्थ में सुधार देखने को मिला।
वहाँ के डॉक्टर्स ने सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी, इसीलिए रिकवरी फास्ट होने लगी थी। और 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद प्रभु की कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया और उसे हम घर ले आए। उसके चेहरे की चमक वापस आ गई थी। मेरी भक्ति श्री हनुमान जी के प्रति और दृढ़ होती गई और मैं गुजरात के कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाना चाहता था, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं नहीं जा पाता था। मैं ऑनलाइन उनके दर्शन करता और मेरी उनके दर्शन करने की तड़प बढ़ती गई। मैंने दिन में 2 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। एक बार सुबह नहा धोकर नाश्ता करने से पहले और दूसरी बार रात को सोने से पहले। फिर अचानक 2016 में 30 जुलाई को मैं अपने पापा के पास गया और उनसे कहा कि अब रहा नहीं जाता, मुझे अब किसी भी हालत में सारंगपुर जाना है और मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं। प्रभु की कृपा तो देखो। पापा ने कहा कि तू आज ही तत्काल में टिकट बुक कर और कल यानी 31 की रात वाली भावनगर वाली ट्रेन पकड़, ताकि परसों सुबह तू तेरे जन्मदिन के दिन दादा के दर्शन कर सके, क्योंकि 1 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। बस अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने झट से तत्काल में 31 की टिकट निकाली और 31 की रात घर से निकला। लेकिन बारिश का मौसम होने से उस दिन जोरों की बारिश हो रही थी। आप सभी को पता होगा कि मुंबई की बारिश कैसी होती है। सब जगह पानी भरा हुआ था। जैसे तैसे मैंने रिक्शा पकड़ी और स्टेशन के लिए निकल पड़ा। रेलवे स्टेशन पहुंचने तक तो आधे से ज्यादा मैं भीग चुका था। बारिश की वजह से मुझे डर था कि मेरी ट्रेन कैंसिल ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से मेरे प्रभु के दर्शन का मौका मिला है, लेकिन प्रभु की कृपा देखो कि ट्रेन टाइम पे आ गई। मैं ट्रेन में बैठा और सुबह बोतार स्टेशन पर उतरकर शेयरिंग रिक्शा पकड़कर सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर पहुंचा। वहां पहले मैं धर्मशाला पहुंचा, अपना सामान लॉकर में रखा और जल्दी से नहा धोकर मंदिर दर्शन करने गया। लेकिन जब मैं मंदिर पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद थे और वहां कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ी देर वेट करें, अभी कुछ ही देर में दर्शन खुलेंगे। मुझे एक एक सेकंड भी एक एक घंटे जैसा लग रहा था। और जैसे ही मंदिर के दर्शन खुले तो मैं झट से मंदिर में प्रभु के दर्शन करने दौड़ा। और जो पहली झलक मैंने मेरे प्रभु की देखी तो मेरे पास शब्द नहीं थे उस वक्त। बस मेरे प्रभु को देखता रह गया। खुशी के मारे मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे जन्मदिन का सबसे अमूल्य तोहफा था। सबसे पहले मैंने मेरे प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और वहीं मंदिर के अंदर बैठकर 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। और कम से कम 1 घंटा तो मैं मंदिर में ही बैठा रहा और मेरे प्रभु को निहारता रहा। फिर मैंने तेल चढ़ाया, नारियल अर्पित किया और वहां का पवित्र जल साथ ले लिया। पास ही एक और मंदिर है जहां भगवान स्वामी नारायण और गोपालानंद स्वामी का आसन है। वहां के भी दर्शन किए और भोजनालय में जाकर प्रभु का प्रसाद लिया। शाम को ही मेरी ट्रेन थी मुंबई वापस जाने के लिए। वहां से निकलने से पहले भी मैंने फिर से प्रभु के दर्शन किए और उनसे जाने की आज्ञा ली। वहां से आने के बाद ही मुझे YouTube पर धार्मिक चैनल बनाने की प्रेरणा मिली। मैंने सोचा क्यों न हमारे सनातन धर्म की महिमा को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों से शेयर करूं। और आज प्रभु के आशीर्वाद और आप सभी के सपोर्ट से हमारी चैनल इस मुकाम पर पहुंची है। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो दोस्तों, ये था श्री हनुमान जी से जुड़ा मेरा अनुभव। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से और आप सभी के सपोर्ट से हूँ। और श्री हनुमान जी की महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप सभी ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।